फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर अर्थ का एक न्यू लेक्चर लेके आए जिसमें हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है बेटा आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। साथ में अगर आपके पास एक चुंबकीय ध्रुव दे रखा है तो उसके निकट बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो ज्ञात करना है। फिर हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करेंगे। ये जो आज मैं 2 या 3 डेरिवेशन आपको कराने वाला हूं ये ठीक उसी प्रकार की डेरिवेशन है जैसी हमने चैप्टर फर्स्ट में स्टडी की थी आपके पास। तो करने का मेथड दोनों का क्या रहने वाला बेटा सेम है। जो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी चैनल पे कोई न्यू जुड़ा है तो उस चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें मुझे। ध्यान दें बेटा, यहाँ पर जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा आपके पास चुंबकीय क्षेत्र, या बोले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं बेटा B से, परंतु हमें यह ज्ञात करना है कि मान लीजिए ये कोई क्षण चुंबक है सर, ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका क्या है दक्षिणी ध्रुव। अब मुझे कैसे पता लगे कि इस क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहां तक है, मतलब ये कहां तक है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वो कितना है, इस बात की गणना मैं कैसे करूं। इसके लिए क्या करता हूं बेटा, मैं एक मान लेता हूं कि इस चुंबक के चारों तरफ ये इतना चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपके पास बना। अब मुझे गणना करनी है, तो गणना करने के लिए क्या किया बेटा, मैंने एक बहुत अल्प चुंबक लिया, मतलब बहुत छोटा चुंबक, और इस छोटे चुंबक का ये उत्तरी और ये क्या है दक्षिणी। अब इस बहुत छोटे से चुंबक की एक चुंबकीय ध्रुव प्रबलता होगी जिसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा m0। ये इतना छोटा है कि इसके कारण जो खुद का चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब मैं इसको लगभग नेगलेक्ट कर सकता हूं, इतना कम चुंबकीय क्षेत्र आपके पास है। अब देखो इस छोटे से चुंबक को मैं इसके समीप लेके जाऊंगा। मान लीजिए इस चुंबक को उठा के मैं यहां ले गया, जब यहां लेके गया तो इसकी ध्रुव प्रबलता भी जाएगी आपके पास। अब जैसे ही ये छोटा चुंबक इस बड़े चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समीप आएगा तो ये अपने ऊपर या तो आकर्षण का बल अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। भाई दोनों में से कोई एक बल होगा। अगर ये इसके ज्यादा समीप गया तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये m0 अपने ऊपर जितना ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा हम बोलेंगे उस बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही क्या रहा होगा, ज्यादा। भाई दूर होने पे अगर ये क्षण चुंबक दूर है तो बल का अनुभव करेगा, जैसे जैसे पास जाएगा बल का अनुभव क्या होगा, ज्यादा। अर्थात हम इस पे लगने वाले बल के मान के आधार पे बोल सकते हैं कि इसकी तीव्रता कितनी है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि इकाई ध्रुव प्रबलता, जब भी इकाई शब्द आ जाए तो वो वर्ड कहां आ जाता है बेटा, बट्टे में। इकाई ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला बल उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो B बराबर F बट्टा m0। ये ठीक उसी प्रकार का सूत्र है जैसा आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। तो वहां पे हमने विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया था F बट्टा क्या Q0। यहाँ Q0 क्या कहलाता था बेटा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। यहाँ बोलेंगे m0 क्या है, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला बल उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। यहां से मुझे m0 का मात्रक मिलने वाला है, तो m0 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, F बट्टा B। क्लियर है सर। F क्या है, बल। बल का मात्रक तो सर न्यूटन होता है, और बट्टे में क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र जिसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। अब मुझे इसका एक और मात्रक बनाना है जो कि होता है एम्पियर गुना मीटर। तो वो कैसे बनाऊंगा, आपने चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र पढ़ा है,
कि जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है ILB। चुंबकीय बल कितना होता है ILB। तो यहां से B बराबर क्या दे सकते हैं F बट्टे में क्या IL। अब F का मात्रक क्या है सर न्यूटन, धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर। तो B की जगह मैं टेस्ला रख रहा था, अब टेस्ला की जगह रखूंगा न्यूटन एम्पियर मीटर। रखो तो m नोट का नया मात्रक होगा, बल का तो न्यूटन रहेगा। टेस्ला की जगह क्या लिख सकते हैं न्यूटन, और बट्टे में जो भी है वो कहां चला जाएगा ऊपर। अरे बट्टे के नीचे बट्टा, बट्टा ऊपर, ये बट्टा से बट्टा काट दिया मैंने। m नोट का मात्रक क्या हो गया एम्पियर गुना मीटर। ये इसका फेमस मात्रक है आपके पास कि जो ध्रुव प्रबलता है उसका मात्रक होता है एम्पियर गुना मीटर। तो एक सूत्र तो आपने ये ज्ञात किया कि B बराबर कितना होता है F बट्टा m नॉट, और यहां से याद रखना बल बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा B m नॉट। जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर ये सूत्र काम में आने वाला है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। अब हमें एक और चीज की गणना करनी है। देखो वो गणना क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट याद है। आई थिंक कई लड़के तो ऐसे होंगे जिनको चैप्टर फर्स्ट का नाम भी नहीं पता होगा, है ना बाबू। सुनो सर, चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था अगर बिंदुवत आवेश कितना हो Q, उससे कितनी दूरी पर R दूरी पर कौन सा बिंदु दे रखा है P। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाला था कितना Q का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बट्टे में क्या R स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम क्या चाहते हैं कि सर किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता है M, कोई भी चुंबक रही हो उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है M, उससे R दूरी पे बिंदु क्या होगा बेटा P। तो इस P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा सर B बराबर, पहले कांस्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, Q की जगह आ जाएगा M बट्टे में क्या R स्क्वायर। मैं इसको प्रूफ करने वाला हूं कि ये कैसे आया। अब देखो ये कैसे आया, इसके लिए हमें कितने सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी बेटा 2। एक तो ये, और दूसरा सूत्र जो मुझे चाहिए आपने पढ़ा है चुंबक के अंदर कूलॉम का नियम। दो ध्रुव प्रबलता है M1 और M2, इनके मध्य की दूरी कितनी R, तो इनके मध्य लगने वाला कूलॉम बल कितना होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई M1 M2 बट्टे में R स्क्वायर है। ये बात आप सबको पता ही है बेटा। अब ध्यान दो, यहाँ पर मुझे दो बल पता है। अब इन दोनों सूत्रों को यूज करते हुए मैं चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करता हूं। तो मैंने क्या किया बेटा कि एक छड़ चुंबक ले ली। क्या ले ली? छड़ चुंबक। ये इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका क्या है बेटा? दक्षिणी ध्रुव है। और इस उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कितनी मान ली बेटा? m। और इस m से r दूरी पे बिंदु क्या है? p। मुझे ये पता करना है कि इस p बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो क्या करूंगा सर, यहां पे सबसे पहले एक क्या लेके आएंगे आपके पास? परीक्षण ध्रुव प्रबलता। जैसे कौन लेके आते थे बेटा? m नॉट। कहां चले जाओ, एक बहुत छोटा सा चुंबक लो, नॉर्थ और साउथ, उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी? m नॉट। इस m नॉट को जब यहां बिंदु P पर लेके आऊंगा तो ये m नॉट इस छड़ चुंबक की उपस्थिति के कारण अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा? बल। और जितना बल अनुभव करेगा उतना इस बिंदु P पर क्या लिखा जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ये रहा B बराबर F बट्टा m नॉट। तो हम इस छोटे से चुंबक को कहां लेके आ गए? बिंदु P पर। अब बताओ, आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो हो गया F बट्टे में क्या? m नॉट। किस बिंदु? P पर। तो ये m नॉट यहां आ गया। अब बताओ, क्या दो ध्रुव प्रबलता आ गई? आ गई। इनके मध्य की दूरी कितनी है? r। तो इनके मध्य कूलॉम बल लगा सकते हो क्या? सर लगा सकते हैं, सूत्र हमें पता है। तो बताओ कूलॉम बल का मान कितना होगा? सर म्यू नॉट बट्टे में 4 पाई। अब m गुणा m नॉट, m गुणा m नॉट,
बट्टे में क्या आर स्क्वायर। अरे बात सही है इतनी सी, ए बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई एम एम नॉट बट्टा आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये बल है, इस बल का मान यहां रखूंगा मैं, तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। सर एफ की जगह रख सकते हो कितना, म्यू नॉट एम एम नॉट बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या चल रहा है भाई, एम नॉट। ये एम नॉट से एम नॉट कट गया, आर ही लेना और काट लेना भैया। बी बराबर कितना, म्यू नॉट एम बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यही सूत्र बना क्या? हाँ, तो सर हम बोल सकते हैं यदि आपके पास एक ध्रुव प्रबलता कितनी है, m, उससे कितनी दूरी पर, r दूरी पे, बिंदु क्या है, p, तो उस बिंदु p के चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई m बट्टे में क्या, r स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना, अगली 2 डेरिवेशन केवल इसी सूत्र के आधार पे करवा दूंगा। अब एक बार इतने से हिस्से का ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, मैं चाय पानी पी लेता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दो। देखो इस सूत्र को याद रखना बेटा। अगला जो डेरिवेशन आपका है वो है दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। किसके अक्ष पे बेटा, दंड चुंबक। वैसे जो तुम बच्चे हो दंड देने लायक ही हो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो तुमसे होती नहीं है। कुछ बच्चे मेरे को कमेंट करके बोलते हैं सर थोड़ा हंसी मजाक भी किया करो। मुझे एक चीज बताओ, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ कि कॉमेडी नाइट विद कपिल करने आया हूँ भाई? हंसी मजाक करूं या ऐसा करूं कि एक एक चुटकुला रोज याद करके आऊं और बीच बीच में सुनाता रहूं? मैं तुम्हें पढ़ना भी है और मनोरंजन भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए है? करेंगे, एंटरटेनमेंट भी करेंगे भाई। क्या कर रहे हैं हम लोग, दंड चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इस दंड चुंबक को क्या बोलते हैं बेटा, छड़ चुंबक। अर्थात छड़ की सहायता से क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अब ध्यान दो कि मैंने एक छड़ चुंबक ये ले रखी है, कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। इस छड़ चुंबक का ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। केंद्र बिंदु कितना है, O। आपको पता है कि ये कुल प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, 2L। अब मैं इसके 2L के 2 टुकड़े कर रहा हूं, तो ये लंबाई पे लिखी जाएगी बेटा L, और ये अगली लंबाई भी कितनी लिखी जाएगी बेटा, L। आपको केंद्र O से R दूरी पर इस अक्ष पे एक बिंदु क्या दे रखा है, P, और बोल दिया इस दंड चुंबक के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। अब ये बात तो सबको ही पता होगी कि ये जो आपके पास उत्तरी ध्रुव है इसकी ध्रुव प्रबलता होती है +m, और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्या होती है बेटा, -m। और ये भी पता होगा कि उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर आती है। अब सबसे पहले क्या करना है, जब भी बोले दंड चुंबक और दंड चुंबक के निकट कोई बिंदु P, और उस बिंदु P पर क्या पूछा जाए बेटा आपसे, चुंबकीय क्षेत्र, तो उस बिंदु P पे खड़े हो जाना। उस बिंदु P पे क्या हो जाना, खड़े हो जाना, और खड़े होकर आसपास देखना। वैसे भी आसपास देखने में तो माहिर है बच्चे। आसपास देखना कि कितने ध्रुव दिख रहे हैं, सर 2। अगर 2 ध्रुव दिख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितने होंगे बेटा, 2 ही होंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा उत्तरी ध्रुव के कारण, और एक चुंबकीय क्षेत्र यहां होगा दक्षिणी ध्रुव के कारण आपके पास। अब देखो क्या लिखूं मैं, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना बेटा, P, ठीक है। सर उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर जाती है, तो सर P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, Bn, उत्तरी ध्रुव के कारण। अब देखो इस N से इस P तक की दूरी कितनी है,
सर ये कुल दूरी है r और ये है l। इस r में से l घटा दूंगा तो ये बच जाएगी, अर्थात r माइनस l। अभी थोड़ी देर पहले एक सूत्र बनवा के आया था मैं कि सर जी ये आपके पास एक चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी m, और उससे अगर r दूरी पे बिंदु P हो तो इस P बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट m बट्टा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो मुझे n पर ध्रुव प्रबलता पता है m, और n से P तक की दूरी पता है r माइनस l, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो पता ही कर सकता हूं मैं, Bn बराबर कितना होगा म्यू नॉट, ध्रुव प्रबलता कितनी है m, और ध्यान रखना मैं इसका परिमाण निकाल रहा हूं, ठीक है, 4 पाई और यहां से लेके यहां तक की दूरी का स्क्वायर r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है बाबा। इसी प्रकार से ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और वो होगा ध्रुव की ओर, मतलब S की ओर जाना है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा BS। अगर BS की गणना करनी है तो S से लेकर P तक की दूरी पता होनी चाहिए, तो ये दूरी कितनी R, ये कितनी L, दोनों को जोड़ दोगे तो कुल आ जाएगी, अर्थात R प्लस L। ठीक है भाई। अब देखो मुझे BS का परिमाण निकालना है, परिमाण निकाल रहा हूं तो मैं इसका ये माइनस साइन कंसीडर नहीं करूंगा। सर ये होगा म्यू नॉट प्रबलता m बट्टा 4 पाई और यहां से लेके यहां तक की दूरी का वर्ग, जो कि कितना है बेटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इस बिंदु P पर कुल कितने चुंबकीय क्षेत्र आ गए? 2, और दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या है? विपरीत। जब दिशाएं विपरीत होती है तो परिणामी कैसे निकालते हैं? घटाकर। लेकिन दिक्कत ये किसमें से किसको घटाया जाए? घटाने का तरीका तो यह है बड़े में से छोटा, और वैसे भी हमेशा बड़े में से छोटा को काटा जाता है? ये तो सबको पता होगा, बड़े भाई बहन होंगे कि छोटे वाले हमेशा उनकी चीजें ले जाते हैं। अब सुनो, हमें एक चीज पता है, यहां पर एक करामात हो रही है। करामात यह है कि ये दूरी है r माइनस एल और ये दूरी है r प्लस एल, तो मैं लिख सकता हूं r माइनस एल छोटी है r प्लस एल से, और जो मान दूरी बड़ी होती है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? कम। भाई चुंबकीय क्षेत्र दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, सॉरी गलती हो गई ना, माफ कर दो सर, दूरी ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? कम है। तो जिसकी दूरी बड़ी उसका चुंबकीय क्षेत्र कम, तो दूरी कौन सी बड़ी है? r प्लस एल, और r प्लस एल किसकी दूरी है? BS की, अर्थात BS का मान कम होगा और BN का मान क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब इन दोनों में से BN बड़ा है और BS क्या है? छोटा। तो आप सबको पता है कि जो परिणामी होगा वो होगा B अक्ष, क्योंकि अक्ष पे ज्ञात कर रहे हैं, और वो कैसे निकालेंगे सर? BN माइनस ऑफ BS। अब देखो बेटा B अक्ष बराबर BN का मान मुझे पता है म्यू नॉट m बट्टा 4 पाई r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस BS का मान कितना है बेटा? म्यू नॉट m बट्टे में 4 पाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे म्यू नॉट m बट्टा 4 पाई दोनों में क्या है? कॉमन है। अरे 4 पाई है, वो पलंग वाली पाई नहीं है आपकी, लेटने वाली। बट्टे में क्या बचा? 1 बट्टा r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1 बट्टा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अरे यही चल रहा है ना? ठीक है भाई। अब क्या करेंगे सर? अब लिखेंगे क्या? B अक्ष बराबर म्यू नॉट m बट्टा 4 पाई, तो एज इट इज म्यू नॉट m बट्टा 4 पाई एज इट इज। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम आएगा बेटा इनका गुना r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर, एलसीएम। अब ये राशि यहां लिखी जाएगी और ये राशि यहां। इस राशि को यहां लिखो बेटा r माइनस प्लस एल का होल स्क्वायर
माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओपन करो, बी अक्ष बराबर म्यू नॉट एम बट्टे में क्या 4 पाई। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है ना सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आधार पर इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस साइन एज इट इज। ये a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे बेटा आपके पास? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl बट्टे में। ये देखो क्या है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस साइन में अंदर गुणा कर दो क्या? माइनस इस प्लस आर से गुणा होगा तो ये तो माइनस हो गया। ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। और ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। अब कुछ कट रहे हैं बहुत प्यारे से बच्चे। सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट सकता हूं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट सकता हूं। अब क्या बच रहा है? 2rl प्लस 2rl। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? बी अक्ष बराबर म्यू नॉट एम 2rl प्लस 2rl हो गया बेटा 4rl बट्टे में 4 पाई। अब सुनो, जब ये डेरिवेशन कर रहे हैं तब हमें एक बात पता है। कौन सी बात पता है सर? हमें तो सब कुछ पता होता है। देखो इधर कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, ये तो सबसे पहले पता होता है हमें क्लास में, है? देखो हम क्या कह रहे हैं सर, यहां पे ये जो L है ये बहुत छोटा है किसकी तुलना में? R। देखो L इतना सही और R इतना बड़ा है, तो L छोटा है किसी तुलना में? R। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में। अब L स्क्वायर इतना छोटा हो गया कि उसको लगभग नगण्य मान सकते हैं, तो हम बोल देंगे L स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0। एक बात तो ये हमने मानी है। दूसरी बात जो मैंने मानी है कि जो चुंबकीय ध्रुव क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है M गुणा में क्या? 2L। ध्रुव प्रबलता गुणा प्रभावी लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा आपके पास? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M। अब सुनना, इस स्टेप में हम L स्क्वायर बराबर क्या लिख रहे हैं? 0। L स्क्वायर का मान क्या कर दो बेटा? 0। L स्क्वायर 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब क्या बचा? R स्क्वायर की घात स्क्वायर, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। घात पे घात, घाते गुणा होती है। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। अर्थात इस चीज को आप खोलेंगे तो R की घात क्या बचेगी? 4। अब एक R से R की घात 4 काटोगे तो R की घात क्या बच जाएगी? 3। अब ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट M। ये कितना लिखा है बेटा? 4, और 4 के 2 टुकड़े करो, 2 गुणा 2। 1 2 आगे लिख दो और 1 2 पीछे लिख दो। और गुणा में क्या चल रहा है? L बट्टे में क्या है? 4 पाई R क्यूब। अगर ध्यान दे पा रहे हो तो ये M गुणा 2L क्या होता है? कैपिटल M होता है। अगर ये कैपिटल M है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास? B अक्ष बराबर कितना? 2 म्यू नॉट, इसको लिख देंगे कैपिटल M बट्टे में क्या? 4 पाई R क्यूब। इसका क्या लिखेंगे बेटा? सदिश रूप। तो सदिश रूप क्या होगा इसका? सर जी सदिश रूप में B अक्ष पे वेक्टर लगा देंगे। इधर सदिश राशि कौन है? M। तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट M वेक्टर बट्टे में 4 पाई R क्यूब। ये इसका क्या बेटा? सदिश रूप। एक बार इतने से इससे का बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला डेरिवेशन करते हैं। देखो बेटा अगला जो डेरिवेशन है, हमने अभी क्या पढ़ा था? दंड चुंबक के अक्ष पर पढ़ा था। अब कहां पढ़ने वाले बेटा? निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। निरक्ष पर कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देना, हमने एक छड़ चुंबक ले रखा है। सर ये छड़ चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव, पहले दक्षिणी बना लो, दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। केंद्र बिंदु कितना? O।
और आपको पता है कि ये दूरी कितनी होगी बेटा, L, ये दूरी भी कितनी होगी, L। ठीक है, ये आपके पास दूरियां दे रखी है। और निरक्ष का मतलब होता है बेटा केंद्र के लंबवत कुछ दूरी पर। तो ये केंद्र O है, इससे R दूरी के ऊपर, R दूरी पे बिंदु क्या है, P। हमें इस बिंदु P पर इस छड़ चुंबक के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है सर, इस M की ध्रुव प्रबलता होगी +M और S की कितनी होगी बेटा, -M। ठीक है, फिर से हम काम क्या करेंगे सर, जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना उस पे जाके बैठ जाएंगे। सर बिंदु P पे बैठे, बैठ के चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ देखने पे कितने ध्रुव दिखेंगे, 2, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जब ध्रुव 2 दिखेंगे तो उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी कितने उत्पन्न होंगे बेटा, 2। अर्थात बिंदु P पर 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे। उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है बेटा लंबवत बाहर की ओर, या बोले दिशा किधर होगी बेटा, बाहर की ओर। तो ये बिंदु P यहां मान लेना, और ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, B। आपने ये पढ़ा था अभी कि सर ध्रुव प्रबलता M पता है, तो R दूरी पर अगर बिंदु P होगा तो उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, B बराबर μ0 M/4 पाई R²। एक चीज बताओ, क्या N पर ध्रुव प्रबलता पता है, पता है। सर N से P तक की दूरी पता है क्या, नहीं पता, तो निकाल लो। ये एक समकोण त्रिभुज और ये कोण कितना मान लेना, थीटा। तो ये क्या है बेटा, कर्ण। कर्ण क्या होता है सर, कर्ण होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो सर आधार है L, लंब है R, तो L² प्लस ऑफ R²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, Bn का मान, पहले परिमाण निकाल रहा हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, μ0 M। सर μ0 यहां पे ध्रुव प्रबलता कितनी है, M/4 पाई N से P तक की दूरी का वर्ग। सर दूरी है √L² प्लस R² का क्या करेंगे, वर्ग, स्क्वायर। जब आप √L² प्लस R² का करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा बेटा, L² प्लस ऑफ R²। अब समझना, ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन उसकी दिशा ध्रुव के ओर होगी। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी BS, वो किधर होगी, ध्रुव की ओर। ये कोण कितना मान लो, थीटा। तो ये देखो, ये दूरी L, लंब R, तो कर्ण कितना होगा, सर यही होगा जो इधर था। तो हम बोलेंगे BS का मान कितना, सर μ0, ध्रुव प्रबलता कितनी, M। अरे माइनस साइन लोगे क्या, नहीं, क्योंकि केवल परिमाण निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, बट्टे में 4 पाई, और ये दूरी समान है, इसका वर्ग किया था तो ये बचा था, यहाँ पे भी क्या बचेगा, L² प्लस R² आपके पास। आपने एक चीज नोटिस करी कि Bn का परिमाण और Bs का परिमाण बराबर है। ये बात हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर, बहुत अच्छी बात है कि Bs का परिमाण बराबर है Bn के परिमाण के, और वो कितना है, μ0 M/4 पाई L² प्लस R²। ठीक है, अर्थात बिंदु P पर कितने चुंबकीय क्षेत्र हैं, 2, और दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पे कुछ कोण पर हैं, और ये कोण मुझे नहीं पता। अगर कोण पता होता तो मैं डायरेक्ट कर लेता, कोण नहीं पता, इसलिए अब मुझे इनके घटक बांटने पड़ेंगे। घटक बांटने के लिए क्या किया, बिंदु P पर अक्ष बनाए। क्या बनाए मैंने, अक्ष। क्या ये Z दिख रहा है सबको, ये Z, ये कोण थीटा है, तो इस Z के लिए ये कोण भी कितना होगा, थीटा। बहुत प्यारी सी कोण है। अब ध्यान दो इधर, मैंने एक ये अक्ष बाहर निकाला हुआ है, ये अक्ष बाहर निकाल दिया, और ये दे रखा है कितना, BS, और ये कोण कितना है, थीटा। ये तो सबको पता होगा कि BS जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है वो घटक बनता है BS cos थीटा।
और उसके विपरीत वाला बनता है BS साइन थीटा। तो लिख दो सर, ये घटक बनेगा BS कॉस थीटा और ये नीचे की तरफ ये बनेगा आपके पास BS साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो, क्या ये जेड अभी भी दिख रहा है आपको? ये वाला जेड, ये कौन कितना है? थीटा। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग ये कितना होगा? थीटा। ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये भी क्या लिखा जाएगा? थीटा। अब मैं ये ऊपर वाला अक्ष काट रहा हूं सर, ये वाला अक्ष, और ये दे रखा है क्या? BN, और ये कौन कितना है? थीटा। तो जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगा वो घटक बनेगा BN cos थीटा, और विपरीत वाला क्या बनता है? BN sin थीटा। तो सर जी इसका इधर की तरफ एक घटक होगा, उसको तो लिखेंगे BN cos थीटा, और ये ऊपर वाला क्या बनेगा? BN sin थीटा। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो कुछ लैंग्वेज यहां आपको लिखनी पड़ेगी, और वो लैंग्वेज क्या है, ध्यान देना। देखो BN और BS बराबर है, BN और BS क्या है? बराबर। तो हम लिखेंगे यहां BN sin थीटा तथा BS sin थीटा परिमाण में समान है, परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। देखो जितना मान ऊपर की तरफ है उतना ही मान नीचे की ओर है। क्यों? क्योंकि जो मान BN है वही क्या है? BS। तो ये जो BS है इसको मैं BN भी तो लिख सकता हूं। अब देखो BN sin थीटा ऊपर और BN sin थीटा का नीचे, दोनों का परिमाण समान और दिशाएं क्या है? विपरीत। तो एक दूसरे को क्या कर देगी बेटा? निरस्त। ठीक है, तो ये तो कट गए, ये काट लो इसे। ठीक है, अब कितने मान बचे बेटा? 2, BN cos थीटा और BS cos थीटा। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं क्या? यस। जब दिशा एक होती तो जुड़ जाते हैं, जबकि BN cos थीटा व BS cos थीटा समान दिशा में है। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इनके योग के तुल्य होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या लिख रहे हैं बेटा? B निरक्ष। और B निरक्ष क्या होगा? इन दोनों का योग, क्योंकि यही बचे, ये दो तो निरस्त हो गए, तो इन दोनों का योग कर दो, कितना हो जाएगा? BN cos थीटा प्लस BS cos थीटा। परंतु BS को क्या लिख सकते हो? BN। अगर इसको BN लिख दिया तो ये BN cos थीटा प्लस BN cos थीटा कितनी बार? 2 बार। तो बताओ अब क्या लिखा जाएगा इसको? 2BN cos थीटा। अब थोड़ा सा सब्र रखना बेटा, यहां देखो, कोई भी त्रिभुज उठा लो। सर ये बिंदु है P, अरे बाप रे बाप, इंक निकल गई रे, जय श्री राम। सर ये बिंदु क्या है? P। त्रिभुज अगर मैं बनाना चाह रहा हूं तो सर ऐसा बन रहा है। सर ये P, केंद्र O, ध्रुव N, ये दूरी R, ये दूरी L, और ये कितना है? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर। अरे यही तो है समकोण। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना है? थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? सर cos थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। अरे लाल बट्टा कक्का की बात याद है ना, कि काका जी क्या कहते थे भाई लोगों? तो सर आधार कितना? L, और कर्ण कितना है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट को लिखते हैं घात 1/2। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दो, हमें निकालना है 2BN। क्या BN का मान पता है? यस। तो लिख दो कितना? μ0 M बट्टे में 4 पाई, और क्या है? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
अब इसके होल स्क्वायर पे कुछ ही नहीं है, इसलिए घात कितनी मान लेना 1। गुणा में क्या चल रहा है cos थीटा, और cos थीटा बराबर क्या होता है सर, ये होता है L बट्टे में L स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर की घात 1/2। अब ध्यान दो म्यू नॉट M, इस 2 को गुणा कर दो L से तो ये हो गया 2L बट्टे में 4 पाई। सबको पता है आधार समान होते हैं, घातें जुड़ जाती है। तो सर ये आधार समान है, इसकी घात कितनी 1 प्लस 1/2। 1 और 1/2 कितना होता है बेटा 3/2। तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 3/2। फिर से अजप्शन कि L बहुत छोटा था R से, तो L स्क्वायर बहुत छोटा होगा R स्क्वायर से, ठीक है। तो यहां पर L स्क्वायर को क्या मान लेंगे 0। और हमने एक पढ़ा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर क्या होता है M गुणा में 2L। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे म्यू नॉट M गुणा 2L को क्या लिख देंगे कैपिटल M बट्टे में 4 पाई, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा R स्क्वायर की घात 3/2। अब फोकस करना, घात पे घातें गुणा होती है, स्क्वायर को गुणा करूंगा 3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा, घात कितनी बचेगी बेटा क्यूब। अर्थात जब नीचे ओपन करोगे तो B निरक्ष बराबर कितना आएगा सर म्यू नॉट कैपिटल M बट्टे में क्या 4 पाई, और ये R की घात कितनी क्यूब, ये B निरक्ष है। अब इसका सदिश रूप इंपॉर्टेंट है, सुनना। आपको पता है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है इस दिशा में, अर्थात जो B निरक्ष है उसकी दिशा इधर है, ठीक। सदिश एक तो इस पे लगेगा और एक इस पे लगेगा। ये क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होती है बेटा साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ और ये क्या नॉर्थ। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा कैपिटल M और इसकी दिशा इधर होगी। तो बताओ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के क्या है विपरीत है, इसलिए जब इसका क्या लिखा जाएगा बेटा सदिश रूप लिखा जाएगा, तो यहां पर विपरीत साइन की वजह से क्या लगाना पड़ेगा बेटा माइनस। अरे क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो हम लिख सकते हैं B निरक्ष बराबर कितना होगा माइनस म्यू नॉट M वेक्टर बट्टा 4 पाई R क्यूब। ये माइनस साइन क्यों आ रहा है एग्जामिनर पूछ लेता है, तो माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि निरक्ष पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा विपरीत। ये आपका एक टॉपिक हमारा पूरा हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उसके बाद में दंड चुंबक के अक्ष और निरक्ष पर हमने चुंबकीय क्षेत्र के मान ज्ञात किए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है बेटा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही लगातार आप लोग स्टडी करते रहें और अपना सिलेबस पूरा करते रहें। सिलेबस कब तक होगा कोशिश करेंगे हम लोग दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस करवा दें, तो उसके लिए हम लोग मेहनत करें। बाकी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी। थैंक यू बेटा।